हेलो एवरीवन। तो पुनः मैं अपने चैनल रेस अगेंस्ट टाइम बाय डीएमएस सर पर आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले दोनों लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड निश्चित रूप से देखे होंगे। तो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, डेट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो आइएगा समझते हैं बेटा कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन किसे कहते हैं या क्या होता है। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एटम्स which are directly attached to the central atom or ion defines a coordination polyhedron about the central atom. The most common coordination polyhedra are octahedral. याद रखिएगा, जब कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होता है, इन डेट केस उस पॉलीहेड्रा का जो शेप होता है, व्हाट इज पॉलीहेड्रा, तो लिगेंड के साथ साथ एटम का, सेंट्रल एटम का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और ये ऑक्टाहेड्रल शेप में हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, या फिर स्क्वायर प्लेनर जब कभी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। आप याद रखिएगा, वेन एवर हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 then the shape will be, structure will be square planar. When the hybridization is sp3d2 or d2sp3, then the structure will be octahedral, and when the hybridization is sp3, then the coordination polyhedron will be in the form of tetrahedral. ओके तो याद रखना है आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो है वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है आपका। उसके लिए आप लोगों को याद रखना होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d2 या फिर d2sp3 होता है। ओके, अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, इन डेट केस जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो स्क्वायर प्लेनर होगा, और जब कभी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा, उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों का टेट्राहेड्रल होता है। तो आइएगा, इंतजार की घड़ियां खत्म, आप लोग बेसब्री से जिस टॉपिक का इंतजार कर रहे हैं वो है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अब मैं उसी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को समझाता हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर। लेकिन प्यारे बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझने से पहले आप लोगों को लिगेंड्स के टाइप के बारे में जानना होगा। ओके, तो याद रखिएगा, जो लिगेंड हैं वो आपका थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: एनाइनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड कैटाइनिक लिगेंड। So the number of cationic ligands is very few. The most of the ligands are anionic और neutral ligand. Okay, आइएगा समझते हैं। So anionic ligand ending with "ide", ऐसे लिगेंड जिनके नाम के लास्ट में "ide" आता है, उन सभी लिगेंड में "ide" को O से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग समझते हैं कि जो Cl नेगेटिव है इसका नेम होता है क्लोराइड, लेकिन इस आइड को आपको लिगेंड के नेम के लिए O से रिप्लेस कर देना है, तो इसका नेम होगा क्लोरो। तो आप Cl नेगेटिव को क्लोराइड ना कहते हुए इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर में उसको क्लोरो कहेंगे। ओके, आइएगा देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आएगा आपका Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, Cn नेगेटिव साइनो, H नेगेटिव हाइड्राइडो, N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, S2 नेगेटिव सल्फाइडो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो। तो आप देख रहे हैं इन सभी के नेम में जहां आइड आना चाहिए था, उस आइड को O से रिप्लेस कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ दो बातें याद रखनी हैं। एक तो इनके नेम्स याद रखने हैं, साथ ही साथ इन पर जो एनायन प्रेजेंट है उसकी वैल्यू भी याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरो के केस में Cl पर सिंगल नेगेटिव है, बट इन केस ऑफ नाइट्राइडो नाइट्रोजन कंटेन्स 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। एनायनिक लिगेंड का दूसरा टाइप है कि ऐसे लिगेंड जिनके नेम में ITE या फिर ATE आता है, उनके नेम में हम ITE और ATE को रिप्लेस करके ATO कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल CO3 डाई नेगेटिव,
CO3 डाई नेगेटिव, इसका जनरल नेम है कार्बोनेट, लेकिन हमें क्या करना है, 8 को हटा के हमको एटो करना है, मीन्स ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम में कार्बोनेटो। क्या लिखेंगे आप CO3 डाई नेगेटिव को? आप CO3 डाई नेगेटिव को लिखेंगे बच्चों कार्बोनेटो। ओके, तो आइएगा इन नेम्स को भी देखते हैं। CO3 डाई नेगेटिव कार्बोनेटो, C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्जुलेटो, SO4 डाई नेगेटिव सल्फेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, SO3 डाई नेगेटिव सल्फाइटो, CH3CO नेगेटिव एसीटेटो एंड H2O3 डाई नेगेटिव थायोसल्फेटो। आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इन लिगेंड्स को आप जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड की। तो न्यूट्रल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये नेम काफ़ी आपको इस्तेमाल होंगे और आपको याद रखना है। NH3 को आप अमोनिया ना कहते हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड के तौर पर इसको अमाइन, AMMINE, एक्वा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपका, CO कार्बोनिल भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, एंड इथिलीन डाई अमीन, याद रखिएगा इथिलीन डाई अमीन को शॉर्ट में बुक्स के अंदर EN लिखा जाता है, या फिर हम इसे ईथेन 1,2 डाई अमीन भी कहते हैं। इसको हम ईथेन 1,2 डाई अमीन या इथिलीन डाई अमीन भी कहते हैं। परिडीन भी काफ़ी यूज होता है एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन भी काफ़ी यूज होता है। कुल मिलाकर आप लोगों को इन सभी लिगेंड्स को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। ओके, आफ्टर दैट कैटाइनिक लिगेंड। तो कैटाइनिक लिगेंड आर दोज लिगेंड्स इन विच द लिगेंड कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन इट और कैटायन ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम आयन, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम एंड NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC समझने के लिए ये लिगेंड्स का जो चार्ट मैंने आपको दे रखा है इसे आपको अच्छे से याद करना होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का जब IUPAC नेम लिखा जाएगा तो उसमें हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर इन योर प्रीवियस क्लास। ओके, तो आप लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, काफ़ी वहाँ पर रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उतने रूल्स आपको याद नहीं रखना है। कुछ सिंपल से रूल्स हैं, बस उन्हें याद रखिएगा और आप बड़े आसानी से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस। जब कभी हम आयंस, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो तरीके का स्फीयर होता है, एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक होता है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटाइनिक फॉर्म में है तो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर एनाइनिक फॉर्म में होगा, और अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक फॉर्म में है तो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कैटाइनिक फॉर्म में होगा। 99% केसेस में इसी तरीके से होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बताइएगा NaCl का नेम क्या होगा, तो आप निश्चित रूप से सभी लोग सही आंसर देंगे सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम जो है वो कैटायन है, क्लोराइड जो है एनायन है। इसी ऑर्डर को हमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी याद रखना है। दैट इज द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव आयन का नेम लिखना होगा, उसके बाद हमको नेगेटिव आयन का नेम लिखना होता है। ओके, और मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे कि जब कभी आप कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं, जब कभी बच्चों आप कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था, अगर वो कैटायन है तो उसके अंदर भी आपको लिगेंड्स का नेम पहले लिखना होगा। लिगेंड्स का नेम पहले लिखना होगा। सेंट्रल मेटल आयन का नेम हमेशा लिगेंड के बाद लिखा जाएगा। ओके, सेकेंड रूल इज नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स आर गिवन फर्स्ट। तो सबसे पहले किसका नंबर देखना है आपको? लिगेंड्स का। देन द सेंट्रल एटम फॉलोड बाय, इस बात को नहीं भूलिएगा, देन द सेंट्रल एटम फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस। यानी कि आपको पहले
लिगेंड का नेम लिखना होगा। लिगेंड के बाद आप सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिखेंगे और हमेशा याद रखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिखने पर आप तत्काल उसके लिए रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन नंबर को भी इंडिकेट करेंगे। क्लियर? नेम्स ऑफ लिगेंड्स, हम हमेशा लिगेंड का नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी कंपाउंड के अंदर ये दो लिगेंड्स हैं, ओके, NH3 भी प्रेजेंट है और आपका H2O भी प्रेजेंट है, तब आप कहेंगे सर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप कहेंगे तो यहाँ भी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, यहाँ भी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है। अगर कभी टू लिगेंड्स के नेम में दोनों का स्पेलिंग सेम लेटर से स्टार्ट हो, इन दैट केस आप सेकंड लेटर को देखिएगा। ओके, तो यहाँ सेकंड लेटर M है, यहाँ Q है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग M पहले आएगा। इट मीन्स हमें अमीन का नाम पहले और एक्वा का नाम बाद में लिखना होगा। होपफुली आप लोग सब कुछ समझते जा रहे हैं। तो लिगेंड्स का नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने के साथ साथ अगर सपोज CN ग्रुप है, उसका नंबर 6 है, तो आप उसे हेक्सासाइनो कहेंगे। ओके, अगर Cl है वो 4 है तो टेट्रा क्लोरो कहोगे आप। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को भी याद रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, एंड द नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं कि प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड, बट remember this point, it is very important. If the ligand is complex such as ethylene diamine, अभी मैंने आपको EN बताया है ऊपर, and is repeated 2, 3 और 4 times, अगर ऐसा कोई लिगेंड जिसमें ऑलरेडी ये वाली टर्मिनोलॉजी हो, मीन्स डाई प्रेजेंट हो, ट्राई, टेट्रा, और उसको रिपीटेडली वो आ रहा हो, तो आप याद रखिएगा कि जब कभी वो 2 बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स बिस याद रखेंगे। अगर वो 3 टाइम्स आएगा तो उसके लिए हम प्रीफिक्स ट्रिस यूज करेंगे। अगर वो 4 टाइम्स आता है तो उसके लिए प्रीफिक्स हम टेट्राकिस यूज करते हैं। ओके, प्लीज इस पॉइंट को आप लोग स्टार बना करके अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फाइनली हमें क्या करना है, तो इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सॉरी, फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस the name of central atom 1 minute. For anionic complexes 1 minute. For anionic complexes the name of the central atom ends in 8. बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, कॉम्प्लेक्स मीन्स वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे हमने कहा था, अगर वो एनायन के फॉर्म में होगा तो आपको हमेशा सेंट्रल एटम का जो नेम है उसमें ये 3 लेटर जोड़ देने हैं, ATE। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिंक है सेंट्रल एटम तो आप लिखेंगे जिंकेट, अगर आयरन है तो आप लिखेंगे फेरेट, अगर कोबाल्ट है आप लिखेंगे कोबाल्टेट, अगर सिल्वर है आप लिखेंगे अर्जेंटेट। तो 8 जरूर लगाइएगा, कब? जब कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में हो। बट अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल है तो उसमें आप सिंपल मेटल का नेम लिखेंगे। जिंक है तो जिंक लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। और आइएगा अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों,
अगर आपको मेरे ये सारे वीडियो, आप प्लीज़ इन्हें देखिएगा, और अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी सर के लिए कीजिएगा, जिसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होना है। केवल और केवल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोज को लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों को, और उनको भी अगर मदद मिलती है इन वीडियो लेक्चर्स से, तो मेरा ये प्रयास सफल होगा और मेरा मेहनत करना भी मुझे अच्छा लगेगा। आइएगा कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, हम जिस कंपाउंड को बार बार लिखते हैं हम उसी का नेम सबसे पहले पढ़ेंगे, K4FeCN6। ओके, तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि जब कभी हमें IUPAC नेम लिखना है तो हमें कैटायन का नेम पहले लिखना है। ओके, और यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए जो आपका कैटायन है वो निश्चित रूप से K4 यानी कि पोटेशियम है। तो अगर आपका कैटायन पोटेशियम है तो आप इसका नेम लिखेंगे पोटेशियम। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पोटेशियम जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर के फॉर्म में है। एक और बात याद रखना बच्चों, जब कभी आयोनाइजेशन स्फीयर का नेम आप लिखते हैं तो उसके साथ में जो भी उसका नंबर प्रेजेंट होगा उस नंबर को आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में इंडिकेट नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। आप इस नंबर को, आप टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, लेकिन लिगेंड के नंबर को आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है। सो पोटेशियम, नाउ दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है और ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और अभी अभी मैंने बताया एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले इसके अंदर लिगेंड का नेम लिखेंगे अलॉन्ग विद इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर आप लिगेंड देख रहे हैं, लिगेंड का नंबर कितना है? 6 है। तो पोटेशियम हेक्सा, अल्फाबेटिकली हमें लेना है, तो यहां पर तो एक ही लिगेंड है तो हम लिखेंगे हेक्सा। एंड CN का नेम आप लोगों ने टेबल अगर याद की है तो हेक्सा साइनो Fe। अब आप इसको आयरन ना लिखते हुए फेरेट लिखेंगे, आप इसको आयरन ना लिखते हुए फेरेट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यस, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर आयरन जो है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर है। फेरेट, और इसके बाद हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेकंड। क्लियर? अब आप कहेंगे सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैसे लिखा है सेकंड? तो आइएगा मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा बच्चों, यहां पोटेशियम है, आप सभी जानते हैं अल्कली मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं +1 होता है, और या पोटेशियम का नंबर 1 है तो आप लिखेंगे +1 4 है, +1 multiplied by 4. Then we will add the oxidation state of Fe, which is considered as unknown value as X, and Cn. And Cn is your anionic ligand. और मैंने आपको बताया है कि Cn पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू -1 है, तो आप लिखेंगे -1 into 6, and this whole complex is neutral, so equals to में आप 0 लिखेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो +1 into 4 equals to 4 plus x minus 6, तो 4 plus x minus 6 और x equals to 6 minus 4 equals to 2। लेकिन आपको IUPAC नेम में इसका हमेशा याद रखना है कि रोमन लेटर में ही इसको लिखा जाएगा। आइएगा कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ समझते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आप लोग भी साथ साथ प्रयास कर सकते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल्स आप समझिएगा, उसके बाद आप खुद कोशिश कीजिएगा इन IUPAC नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। सो PtCl NO2 then NH3 स्क्वायर ब्रैकेट SO4। क्या आपको लगता है यहां भी हमें जो सेंट्रल मेटल है उसके नेम में 8 जोड़ना होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सेंट्रल एटम जो है
उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स ना होकर के कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि देयर आर 3 लिगेंड्स प्रेजेंट हेयर। फर्स्ट इज क्लोरो, या फिर आप क्लोरिडो भी बोलते हैं इसको। सेकंड इज नाइट्राइटो एन, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग एन के थ्रू होगी, एंड NH3 इज एमीन। ओके, अब आप सोचिएगा इन तीनों के नेम जब हमें लिखने हैं तो क्या हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना होगा? तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा। और जब हमारे केजी के टीचर्स ने हमें पढ़ाया था तो उस समय हमने पढ़ा हुआ है कि द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ए। ओके, और यहाँ अमीन है, और अमीन का नंबर कितना है? 1 सेकेंड, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। यस, सो एमीन का नंबर यहाँ 4 है, तो आप इसका नेम लिखेंगे टेट्रा एमीन। टेट्रा अमीन। ए के बाद आपका जो नेक्स्ट लिगेंड आएगा वो आएगा आपका क्लोरिडो या फिर क्लोरो, टेट्रा अमीन क्लोरिडो। देन NO2, NO2 इज नाइट्राइटो। बॉन्डिंग किसके थ्रू है? N के थ्रू है, तो आपको डैश N। एंड सेंट्रल मेटल इज प्लेटिनम। प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे आप इसे, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, एंड देन आयोनाइजेशन स्फीयर, एंड SO4 इज सल्फेट। यहाँ सल्फेटो मत कीजिएगा क्योंकि ये लिगेंड ना होकर के आयोनाइजेशन स्फीयर है। ऑक्सीडेशन स्टेट होपफुली अब आप सभी फाइंड कर लेंगे। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चाहिए, एंड इट इज अननोन वैल्यू X, प्लस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज -1, NO2। सो NO2 इज नाइट्राइटो, सिंगल नेगेटिव, प्लस लगे, प्लस अमीन, अमीन इज न्यूट्रल लिगेंड, देन प्लस सल्फेट इज -2 इक्वल्स टू 0। फिर से देखिएगा, प्लेटिनम का चार्ज आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है X, क्लोरीन पर सिंगल नेगेटिव होता है, नाइट्राइटो सिंगल नेगेटिव, एमीन न्यूट्रल लिगेंड है, और सल्फेट का चार्ज होता है -2। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये X प्लस -2 यानी कि X -2 इक्वल्स टू 0 और X इक्वल्स टू 4। सो इन रोमन न्यूमरल वी विल राइट हेयर 4। आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को, इस वीडियो को। तो प्लीज़ बच्चों इसे जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Cu H2O whole twice NH3 whole 4 SO4। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी वीडियो का रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूँगा। तो आइएगा प्यारे बच्चों, हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो इसका नेम लिखने के लिए भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैटाइनिक स्फीयर के फॉर्म में है, कैटाइन के फॉर्म में है। सबसे पहले लिगेंड का नेम, और यहाँ आपके दोनों लिगेंड का जो नेम है वो A से स्टार्ट होता है। देन सेकंड लेटर आपको देखना है हियर अमीन एक्वा, अमीन का M पहले आएगा, देयरफॉर वी विल राइट हियर टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करके बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। सेकंड सल्फेट, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑलरेडी मैं आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में बता चुका हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक is, next example is Na3 CO NO2 whole 6 and
वी विल राइट इट्स IUPAC नेम। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अब यहाँ ये कैटाइनिक ना होकर के एनाइनिक स्फीयर है, और एनाइनिक स्फीयर के लिए हम मेटल के नेम में 8 जोड़ेंगे, इस बात को आप ना भूलें। तो इसका नेम स्टार्ट होगा सोडियम हेक्सानाइट्राइटो, एन कोबाल्टेट थर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तो आप लोग भी अपनी बुक से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और जल्द ही मैं आपके फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर अपलोड करूंगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसका IUPAC नेम अगर हम देखेंगे तो आप लोग लिखेंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूं क्योंकि आप किस तरीके से करना है ये समझ चुके हैं। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये सेशन, आज का ये लेक्चर निश्चित रूप से पसंद आया होगा। ओके, आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मन लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि याद रखिएगा पढ़ाई के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। आपको अपनी नींद और साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग भी त्यागना होगी। ओके, और एक ही सूत्र याद रखना होगा, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, खाना नहीं, पीना नहीं, पढ़ाई बिना जीना नहीं। तो थैंक यू all of you for watching my video, and if you like it then please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.